आज हम देखेंगे कबीरदास जी के अगले दोहे को, दोहा नंबर 2। दोहा नंबर 1 हम पहले ही समझ चुके हैं, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को हमने विस्तृत से जाना। आज देखेंगे इस दोहे को। देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। सबसे पहले हम इस दोहे के शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे, इसके बाद देखेंगे इसका भावार्थ, और उसके बाद देखेंगे कि इस दोहे के पीछे कबीरदास जी हमें क्या गहरा संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है माला। माला का मतलब होता है जप करने वाली माला, यानी जिससे हम भगवान का जप करते हैं। फेरत, फेरते हुए, फेरते हुए, या जपते हुए, जपते हुए, उंगलियों से घुमाते हुए। जुग, जुग का मतलब होता है युग, या बहुत लंबा समय। भया, हो गया, हो गया, या बीत गया, बीत गया। फिरा, इसका मतलब होगा बदला, बदला। न, नहीं, नहीं। मन का मतलब मनी होगा, का मतलब का। फेर, फेर का मतलब होता है बुराइयां, चालाकी, या मैल, या बुरी भावनाएं। अब बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। कर, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है हाथ। का मतलब का ही होगा, मन का, मोती, माला का मोती, या दाना, या दाना, माला का मोती या दाना। डारी दे, छोड़ दे, छोड़ दे, नीचे रख दे, या त्याग दे, नीचे रख दे या त्याग दे। मन का, हृदय का, हृदय का, या अंतरात्मा का। मन का विचार। फेर, शुद्ध कर, फेर का मतलब क्या होगा, सुधार या शुद्ध कर, शुद्ध कर, या बदल, या बदल। अब हम समझते हैं इस दोहे के पूरे अर्थ को एक साथ। माला जपते हुए या फेरते हुए लंबा समय, यानी युग, युग बीत गए, यानी बहुत लंबा समय बीत गया। माला जपते समय, माला जपते हुए बहुत लंबा समय बीत गया, फिर भी मन का मैल, मन की चालाकी या मन की बुराइयां अभी तक नहीं बदली। ठीक है। हाथ का मोती या दाना, हाथ का दाना छोड़ दे और अपने हृदय के विचारों को, अपने हृदय की भावनाओं को शुद्ध कर या सुधार कर। तो ये थे इस दोहे के अर्थ। अब हम समझेंगे इसका पूरा भावार्थ एक साथ। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को हाथ में मोतियों की माला फेरते हुए, यानी ईश्वर का नाम जपते हुए युगों बीत गए, यानी बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन उसके मन का भटकाव, उसके मन की बुराइयां और मन का मैल दूर नहीं हुआ। इसीलिए
कबीरदास जी कहते हैं, सलाह देते हैं कि हे मनुष्य, तू हाथ की इस माला यानी दिखावे की भक्ति को छोड़ दे और अपने मन के मोतियों को फेरना शुरू कर। मतलब अपने मन के विचारों को, मन की भावनाओं को शुद्ध कर। अर्थात बाहरी दिखावों को त्याग कर अपने मन को शुद्ध कर, अपने विचारों को पवित्र कर और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का ध्यान कर। तो ये था कबीरदास जी के इस दोहे का भावार्थ। अब हम समझेंगे कि कबीरदास जी इस दोहे के पीछे क्या गहरा संदेश देते हैं। चलिए देखते हैं। क्या आप भी रोज भगवान का नाम लेते हैं, माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, या फिर दिल के अंदर खालीपन, बेचैनी और अशांति महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपको अंदर तक झकझोर देगी। कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर। यानी हम सालों से उंगलियों से माला के दाने घुमा रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार आज भी वैसा ही है। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर दिल में गुस्सा है, मन में ईर्ष्या है, सोच में नकारात्मकता भरी है, तो क्या सिर्फ माला फेरने से सब कुछ बदल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही वो कड़वी सच्चाई है जिससे हम भागते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मतलब असली काम हाथों की माला घुमाना नहीं, बल्कि मन को बदलना है, अपनी सोच को साफ करना है, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना है, अपने अंदर छिपी बुराइयों को पहचान कर खत्म करना है। यही सच्ची भक्ति है, यही असली पूजा है। क्योंकि अगर जुबान पर राम है लेकिन व्यवहार में झूठ, गुस्सा और अहंकार है, तो वह भक्ति नहीं, सिर्फ दिखावा है। असली भक्ति तब शुरू होती है जब आपका दिल उतना ही पवित्र हो जितना आपका जप। याद रखिए, भगवान को आपके शब्द नहीं, आपका सच्चा दिल चाहिए। माला हाथ से नहीं, मन से फेरिए, क्योंकि जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो सच की तलाश में हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने मन को बदलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।